गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग सब तशरीफ लाए इतने शॉर्ट नोटिस में। कभी कभी जैसे मुझे लगता है कि जीवन में जब अपन बुजुर्ग होते जाते हैं, उम्र चढ़ती जाती है, तो अकेलापन बढ़ जाता है। और जब अकेलापन बढ़ता है तो आदमी सपनों में बहुत जीता है। क्योंकि ये आप लोग जहाँ बैठे हो वाकई में एक मेरा ड्रीम था। एंड आई विल कोट अ वेरी ओल्ड लाइन ऑफ अ वेरी डियर प्रेसिडेंट अब्दुल जे कलाम साहब कि ड्रीम्स डोंट कम इन योर स्लीप, ड्रीम्स डोंट लेट यू स्लीप। टॉपिक इसने रखा है ट्रिनिटी, दैट इज ब्रह्मा विष्णु एंड महेश एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैन एंड वुमेन। ब्रह्म देवता कहते हैं कि अगर मैं बनाता नहीं तो तुम मेंटेन क्या करते। तो भगवान विष्णु करते हैं, अगर तुम बनाते मैं मेंटेन नहीं करता तो तुम्हारी जो क्रिएशन है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाती। बोलते नहीं तुम इररिलेवेंट बातें कर रहे हो, अब इनके बीच में डिस्कशन हो रहा होता है। तो फिर ब्रह्म कहता है तुम मान लो कि क्रिएटर ही बड़ा होता है। तो फिर भगवान विष्णु कहते हैं अगर आपकी ये लॉजिक है तो तुम तो मेरी नाभि से निकले हो, तो फिर मैं तब टेक्निकली तो तुम मेरे से आए, तो मैं तुम्हारा क्रिएटर। अब बोलते नहीं अभी ना तुम डाइग्रेस हो रहा, और इन दोनों के बीच में ना आर्ग्यूमेंट ना वो एक युद्ध में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो दो भगवानों के बीच में, दो इतने बड़े भगवानों के बीच में जब युद्ध शुरू होता है, तो माना जाता है सब अस्त्र शस्त्र का उपयोग हो जाता है, ब्रह्मास्त्र तक आ जाते हैं। और जैसे वो लोग वो ये ब्रह्मास्त्र या डिवाइन वेपन्स यूज करने वाले होते हैं एक दूसरे के ऊपर, उन दोनों के बीच में एक लाइट आती है और वो दोनों फैला पार्ट होते हैं, बीच में से निकलते हैं वहाँ पे महादेव दोनों की बात सुनते हैं, समझते हैं और कहते हैं कि ठीक है एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक सोल्यूशन देता हूँ। जो भी इस रोशनी का अंत लाके ढूंढेगा ना वो प्रथम भगवान गिना जाएगा। दोनों मान जाते हैं। अब ब्रह्मदेव एक और निकलते हैं, दूसरी ओर भगवान विष्णु निकलते हैं, और ये लोग सदियों के लिए चले जाते हैं। अब सदियों के बाद फाइनली ना भगवान विष्णु को रियलाइज हो जाता है कि इस रोशनी का अंत है ही नहीं। वो समझ जाते इस रोशनी का अंत नहीं है। वो वापस जाते ओरिजिनल स्पॉट पे, महादेव के पास जाते हैं और महादेव को वापस जाके कहते हैं कि मुझे लगता है इस रोशनी का अंत नहीं है, और अगर ब्रह्म देवता को इस रोशनी का अंत मिल गया तो मैं अपनी हार स्वीकार लूंगा और मैं उन्हें प्रथम भगवान मान लूंगा। तो वो आके बैठ जाते, भगवान महादेव कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुराते। अब प्रॉब्लम क्या है, ब्रह्म देवता भी समझ गए रोशनी का अंत नहीं है, बड़ो ये भी जानते थे झगड़ा तो मैं डाल के आ गया हूँ। अब कभी कभी क्या होता है मीटिंग्स में ना, कोई एक टीम मेंबर होता है गुस्से में बोल देता है मैं करके दिखाऊंगा। अब उसको बाहर जाके एक्चुअली करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि उसको पता वो अंदर जाएगा तो सब लोग अभी उनको बोलने वाले हैं तू तो ऐसी बातें करता रहता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। बट ब्रह्मदेवता समझ चुके थे रोशनी का अंत है नहीं, फिर भी डेस्परेटली जाते जाते कई सौ दिक्कत, फाइनली उनको वहाँ पे केतकी फ्लावर्स मिलते। अब जैसे केतकी फ्लावर्स मिलते तो केतकी फ्लावर को कहते कि देखो ऐसा सब ऊपर हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, सब कुछ हो गया, एक काम करते हैं हम लोग ऊपर साथ में चलते हैं, मैं जाके वहाँ पे महादेव को कहूँगा कि तुम रोशनी के अंत में थी और वहाँ पे तुम मेरे लिए एक रिवॉर्ड दी, तुम भी हाँ में हाँ मिला देना, तो वो मुझे प्रथम भगवान घोषित कर देंगे और मैं तुम्हें प्रथम फूल घोषित कर दूंगा। तो केतकी भी मान जाती। अब दोनों वापस पहुंचते ओरिजिनल स्पॉट पे, और वहाँ पे जब महादेव आते हैं तो वहाँ पे फिर ब्रह्मदेवता कहते हैं कि देखो मुझे तो रोशनी का अंत मिला और ये केतकी फ्लावर वहाँ पे थी, और केतकी फ्लावर बोलती हाँ मैं वहाँ पे ही थी। तो अब वहाँ पे ब्रह्म देवता मुस्कुरा रहे होते, भगवान विष्णु आते, हाथ जोड़ते, सर झुकाते और कहते कि ठीक है आप प्रथम भगवान। जैसे भगवान विष्णु अपना सर झुकाते वैसे ब्रह्म देवता के फेस पे एरोगेंस आता है, एक स्माइल आ जाती है एरोगेंट की। वहां पे फिर भगवान महादेव उन्हें कहते कैसा भगवान है तू, कैसा भगवान है तू, एक तो तू झूठ बोलता है, दूसरों से झूठ बुलवाता है, और ऊपर से तेरे पास इतना साहस कि तू मुझे आकर झूठ कह रहे। अब मैं तुझे ये श्राप देता हूं कि अब तेरी कोई भी पूजा कभी नहीं किया जाएगा, क्योंकि तू भगवान कहलाने में जितनी भी जो योग्यता होनी चाहिए, जो क्वालिटीज होनी चाहिए, तेरे में है ही नहीं। तुझमें अभी भी लोभ है, तुझमें अभी भी ग्रीड है, तुझमें अभी भी लस्ट है, और तू चाहता है कि लोग तुझे इतना मान सम्मान दे, तू अपने कर्मों के द्वारा लोगों का मान सम्मान नहीं प्राप्त करना चाहता है, तू इसके लिए चाहता है क्योंकि तूने क्रिएट किया है। So technically if you look at it, he wants that respect because of the designation, not because of the quality that he possesses. अब ब्रह्मदेवता के 4 फेसेस होता है, आई एम श्योर आप सबको पता होगा, बट एक और वेरिएंट्स में तो उनके 5 सर होते हैं जो ऊपर होते हैं, आकाश की ओर होता है। वहां पे महादेव वो 5th सर को पुल आउट करते हैं और उनके पूरे अहंकार को तोड़ देते हैं, और वहां पे ब्रह्मदेवता फिर उनसे माफी मांगते हैं। आप कोई भी पंडित जी को कभी पूछना तो वहां पे महादेव ना फिर वो केतकी फ्लावर को भी श्राप देते कि इसने तो तुम्हें बोला झूठ बोलने के लिए, तुम कैसे मान गई, तुम अपने आप को पवित्र कैसे मान सकती हो, इसलिए मेरी कोई भी पूजा में ना
तुम्हें नहीं चढ़ाया जाएगा। आप कोई भी पंडित जी को, जो केतकी फ्लावर्स आर नॉट अलाउड इन महादेव की पूजा में, ये वन ऑफ द मेजर रीजंस होता है। अब वहाँ पे ब्रह्म देवता और भगवान विष्णु फिर उनकी सुलह हो जाती है, और वहाँ पे पूरी रात ना वो लोग फिर महादेव के गुण गाते हैं, महादेव की बातें करते हैं, महादेव की कहानियाँ के बारे में बातें होती है उनकी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि वो महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, और पूरी रात क्यों जागा जाता है, पूरी रात जागरण क्यों किया जाता है, पूरी रात महादेव की कहानियाँ क्यों सुनाई जाती है। क्योंकि वो रात, अपार्ट फ्रॉम the popular notion that Mahadev and Ma Parvati got married, it is also because both the gods were speaking highly about Mahadev over them. अब ये जो क्वालिटी होती है ना, अगर आप देखेंगे ब्रह्म देवता की ना, हमने इनको फेजेस ऑफ लीडरशिप में कन्वर्ट किए इन तीनों को। पहला फेज ऑफ लीडर होता है इनसिक्योर का, जो महादेव है। सब कुछ आपने बनाया है, पूरा क्रिएशन आपका है, परंतु आप ना वो कमांड नहीं करो, भी आप डिमांड करो रिस्पेक्ट। और ऐसे लीडर्स की, ऐसे मैनेजर्स की, ऐसे लोगों की ना रिस्पेक्ट सिर्फ उनके फेस पे होती है। जैसे ऑन लाइटर नोट वी से कि कॉर्पोरेट में ऐसे जो लोग होते हैं ना, पूरा टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, एंड द डे दे रिजाइन ना, उनके लिए उनके नाम पे एक पार्टी थ्रो की जाती है, उनको नहीं बुलाया जाता है, बट पूरा सिस्टम खुश है कि चला गया यहाँ से। वो लोग इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट कर देते कि वो जहाँ पे भी जा रहे थे, कोई उनके दूसरे भी बात करेंगे कलीग से, या उनके टीम मेंबर कोई दूसरे लीडर से बात करेंगे, जाके मुझे क्या बोल रहा था मेरे बारे में, क्या कर रहा था, हाँ तूने मुझे बताया ही नहीं। इतना वो लोग टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि दे विल गेट इनटू माइक्रो मैनेजमेंट ऑल्सो, एंड दे विल नॉट गिव यू स्पेस ऑल्सो। नाउ द आयरन इज, ब्रह्म ज्ञान उनका है, 4 वेद उनके है, परंतु उनके पास ज्ञान है, बट वो ज्ञान को इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाए। तो जरूरी नहीं है कि जो ज्ञानी है वो ज्ञान को की राह पे चल भी रहे, तो वो जरूरी नहीं है। तो ये जो हो जाता है ना, ये इनिशियली हर एक की लाइफ में आता है। जब कोई नया काम करता है, जब कोई नया फर्स्ट टाइम मैनेजर बनता है, जब कोई नया कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं जो उन्होंने लाइफ में कभी नहीं किया होता है, तो एक इनसिक्योरिटी मन में आ ही जाती है। क्या मेरे लोग मुझे अपनाएंगे, क्या मेरा कस्टमर मुझे अपनाएगा, क्या मेरे टीम मेंबर्स मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वहाँ पर ना इनसिक्योरिटी का फेज 100% आता है। कुछ लोगों के लिए कुछ दिन के लिए हो सकता है, कोई लोगों के लिए महीनों के लिए हो सकता है, कोई लोगों के लिए जीवन में हो सकता है, बट वो फेज हमेशा आता है। अब सेकंड आते हैं, ट्रिनिटी में आते हैं भगवान विष्णु। अब भगवान विष्णु को आप देखेंगे ना, ही इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, एंड द ब्यूटी ऑफ भगवान विष्णु इज, जैसी उनके सामने प्रॉब्लम रखी जाती है वो वैसा सोल्यूशन कस्टमाइज करके उनको देते हैं। तो कभी वो भगवान परशुराम बनकर आएंगे, कभी राम जी बनकर आएंगे, कभी श्री कृष्ण बनकर आएंगे, कभी बुद्ध बनकर आएंगे, कभी मत्स्य बनकर आएंगे। तो जैसी प्रॉब्लम है, कभी नरसिम्हा एकदम यूनिक सोल्यूशन टेबल पे लाएंगे, जैसी प्रॉब्लम है वैसा सोल्यूशन वो ला कर देते हैं। अनदर ब्यूटी ऑफ भगवान विष्णु इज ना, ही इज ऑलवेज अ गिवर। वो अपना नॉलेज ना सबसे शेयर करते। मतलब जब वो कृष्ण जी के रूप में आए, जब वो अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दे रहे थे, उन्होंने किधर भी अर्जुन को यही नहीं कहा पहले बेटा कॉपीराइट डिस्कस कर लेते, पहले एक मिनट सुन, रुक, वहाँ पे संजय सुन रहा है, उसकी मैं जरा दिव्य दृष्टि थोड़ी टाइम के लिए बंद करूँ। कोई उनको इनसिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि नॉलेज से लोगों का उद्धार होना चाहिए। मुझे क्रेडिट मिले नहीं मिले दैट इज इररिलेवेंट, उनका उद्धार होना चाहिए। नाउ दैट इज वन ऑफ द ट्रू साइन ऑफ अ ग्रेट लीडर, ही इज नॉट ऑब्सेस्ड विद हिज ओन नेम। सेकंड, आप उनके मोस्ट ऑफ द अवतार में देखेंगे ना, भगवान विष्णु के, लेट्स से राम जी हो गए या श्री कृष्ण हो गए, मोस्ट ऑफ द अवतार में ना वो दोनों लाइफ जिए। उन्होंने एक ऐसी जी, उसी के अंदर वो जंगल में भी रहे हैं, वो उनका जन्म जेल में भी हुआ है, और वो द्वारकाधीश भी है, वो अयोध्या के राजा भी है, परंतु उनका जो कैरेक्टर है, उनके जो वैल्यूज है ना, वो हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं। ना उनको पैसा से उनको ज़्यादा लोभ है, ना उनको सक्सेस से कुछ है, ना ग्लोरी से। वो जो सिचुएशन में ना वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ही हैज़ एक्सप्लेन्ड वेरी ब्यूटिफुली एट द एंड ऑफ द डे वन हैज़ टू डिफाइन देयर वैल्यूज एंड स्टिक बाय देयर वैल्यूज. Success and glory will keep coming and going, but if you have defined your values, you will enjoy your life over there, because you know how to live your life by the values that you have created. भगवान विष्णु से ना एक चीज़ बड़ी मुझे मतलब एक सीखने के लिए मिली थी ना पर्सनल लेवल। तो जब मैंने रामायण महाभारत की कहानियाँ पढ़ी, और जब मुझे लगा कि मैं लोगों को सुना सकता हूँ या लोगों से बातें कर सकता हूँ, तो इनिशियली ना आई वॉज वेरी इनसिक्योर शेयरिंग द नॉलेज, इन वेरी इनसिक्योर शेयरिंग द स्टोरीज ऑल्सो। और मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैं बात करूँगा तो ऑडियंस में कोई ट्रेनर होगा या कोई स्पीकर होगा, वो मेरे से कहानी सुनेगा और अपने टॉक में जाके बात करेगा, मुझे तो क्रेडिट मिलेगा नहीं। तो मुझे जेन्युइनली बहुत इनसिक्योरिटी होती थी। तो मैं कई बार ऐसे जाके देखता था कौन है, कैसे है, कोई नोट्स तो नहीं बना रहा है, मुझे बहुत होता था। तो मैंने फिर अपनी ग्रैंड मदर को बताया, एंड शी वॉज अ वेरी वाइज वुमेन, वेरी हाईली स्पिरिचुअल। तो मैंने उनको बोला कि चाहिए जी, मुझे मालूम है मैं जो सोच रहा हूँ गलत है, मुझे मालूम है, बट मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। अब मुझे इसमें बाहर कैसे निकलना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मैं बहुत
देखता हूँ बहुत मेरे पास आंसर्स होते, मैं स्टेज पे बोलता नहीं हूँ, तो मुझे समझ में नहीं करना क्या, मेरी कहानियाँ कोई ले नहीं जाए। तो वो मुझे पूछते हैं कि बेटा एक बात बता, तूने ऋषि रामायण महाभारत पढ़ी भी है? बोला हाँ हाँ, कैसी बातें करी चाहिए, पढ़ी है। बोला मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं देखो तो मुझे समझ में आएगा तू कितना समझे। बोला हाँ पूछो। तो बोला ठीक है। तो बोलते हैं मेरे को बात बता, महाभारत किसने लिखी है? तो मैंने नहीं नहीं चाहिए, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछो। बोलते नहीं नहीं, तो पहले इसका आंसर दे। मैंने बापा ने लिखी है और महर्षि वेदव्यास ने ओरेट की है। स्माइल करती है, मुस्कुरा के मेरे को कहती है बेटा तू खुद कॉपी पेस्ट कर रहे, तेरे को दूसरों की चिंता है। बोले ये कहानी तो तेरी भी नहीं है जिसे तू अपना मान बैठा है। बोला जब तू लोगों से बात करेगा ना तब तुझे ये एहसास होगा कि जिसे तू ब्रह्म ज्ञान समझ बैठा है ना, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वो महासागर की सिर्फ एक बूंद है। और तेरे सामने महासागर इतना बड़ा है, जीवन भर पीता रहेगा ना, अनंत काल तक तेरे जो जीवन में बार बार आना पड़ेगा दुनिया में, परंतु वो ज्ञान खत्म नहीं होगा। एंड देन शी एक्सप्लेन्ड इन वेरी ब्यूटीफुल वे, द डे यू मूव आउट ऑफ योर इनसिक्योरिटी इज द डे यू हैव द मोस्ट सिक्योर्ड लाइफ। बोला जाके बात कर ले, कुछ नहीं होता, तब तुझे पता चलेगा तुझसे ज्यादा ज्ञानी वहां पे बैठे। गो एज अ लर्नर, नेवर गो एज अ मास्टर, एंड यू विल ऑलवेज कीप ग्रोइंग इन लाइफ। सो आई थिंक दैट वाज वन थिंग, एंड दैट इज वेयर शी आल्सो एक्सप्लेन्ड कि श्री कृष्ण ने देखो शेयर किया नॉलेज, राम जी ने पूरा नॉलेज शेयर किया, उन्होंने अपने तक नहीं रखा। एंड दैट इज वाई पीपल लुक अप टू देम, कि उन्होंने एक तो ज्ञान था और वो ज्ञान की राह पे चल के दिखाए। ये करना बहुत कठिन काम हो जाता है। तो ये जो लीडर्स होते हैं ना, ये कंटेंट लीडर्स होते हैं। इन लोग को ग्लोरी, फेम, नेम, सक्सेस सब कुछ मिलता है, बट दे आर नॉट ऑब्सेस्ड विद इट। दे लुक एट द प्रॉब्लम, दे विल सॉल्व द प्रॉब्लम, दे विल ऑल्सो फोकस ऑन डेवलपिंग देयर टीम मेंबर्स। वो हम थोड़ी देर में बाद में बात करते। तो ये दोनों का आता है, इनसिक्योर से आपका सिक्योर लीडरशिप चले जाते हैं। थर्ड लीडरशिप आती है महादेव। महादेव ना, तो मुझे बहुत साल ना पहले किसी ने पूछा था कि विच इज द मोस्ट if you can call, if I can use the mysterious god of all the three, तो तभी मैं भी बहुत इतना डेप पे पढ़ा था, तो मैंने मुझे नहीं पता। बोला इट्स महादेव। तो मुझे ना वो उन्होंने आंसर भी दिया महादेव है, कभी डिटेल में रिसर्च करना तब तुझे पता चलेगा। एंड मैंने ठीक है, तो मैं तो भी चला गया। बट एक्चुअली जब व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग देन आई रियलाइज, क्योंकि महादेव का आप देखेंगे ना, एक उनके ना इतने सारे ना नाम है, इतने सारे उनके फीचर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल महादेव को आदि योगी भी कहा जाता है। सो आदि योगी मीन्स वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। परंतु शंकरा भी वही है, द परफेक्ट हस्बैंड भी महादेव ही है। अगर आप देखेंगे वो नीलकंठ भी है, लोगों का उद्धार भी करते हैं, और वो भोलेनाथ भी है कि वो सबको माफ भी कर देते हैं। एक और अगर आप डिफरेंस देखेंगे बिटवीन भगवान विष्णु एंड महादेव ना, मेजर डिफरेंस ये आता है कि भगवान विष्णु जो है ना वो लोगों के कर्म देखते, महादेव ना भक्ति देखते। तो इसके लिए उनके लिए राम जी भी इक्वल हो जाते हैं, और वो वहाँ पे रावण भी उनके लिए इक्वल हो जाते हैं। वो वरदान सभी को देते हैं, प्रेम सभी से करते हैं, और सभी के साथ अपना इंडिविजुअल रिलेशनशिप बना के रखते हैं। अनदर थिंग दैट इज वेरी ब्यूटीफुल ऑफ महादेव पुराण, प्रॉब्ली विच वी ऑल शुड ट्राई टू इम्बाइब इज कि जैसे जैसे मैं ना कुछ देवी देवताओं का नाम लूंगा, और आपके जहन में कोई ऐसा उनका रूप लाइक अ फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म आपके ध्यान में आता है, तो आप मुझे बताना खाली हाँ या ना में। माँ लक्ष्मी, आपको कोई रूप उनका ध्यान में आता है? सरस्वती माता, दुर्गा माता, प्रभु राम, श्री कृष्ण। महादेव का ना यूनिकनेस क्या है, आपको एक फॉर्म भी ध्यान में आएगा, एंड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल, शिवलिंग। वो एक ही ट्रिनिटी में गॉड है जिनको एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, बिकॉज माना जाता है कन कन में शिवा है। ही इज ओके टू कनेक्ट विद हिज डिवोटीज द वे द डिवोटीज विजुअलाइज हिम। उनका एक फिक्स्ड फॉर्म नहीं है। अगर कोई कहेगा महादेव ऐसे दिखते, तो महादेव ऐसे दिखते। महादेव नंदी जैसे महादेव नंदी, उनको कोई उसमें फिक्स फॉर्म नहीं है। उनको आप जैसे विजुअलाइज करना चाहते हैं, जैसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, वो रूप में महादेव आपके पास आ जाते हैं। एंड दैट इज वेयर ही इज अ कंटेंट लीडर। अब उनका कंटेंट लीडर की ना मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। ये ना मैंने बनारस, आई एम श्योर आप में से कई लोग गए होंगे, तो बनारस आप गए होंगे ना, तो बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के बाजू में ना अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। ये कहानी वाकई है। तो आपने कभी वहाँ पे ध्यान दिया होगा कि वहाँ पे ना एक फोटो होती है जहाँ पे ना माँ अन्नपूर्णा माता खाना सर्व कर रही होती है, और महादेव के हाथ में ना एक कटोरा होता है, और माता उन्हें खाना दे रही होती है। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म फोटो है इन लोगों की। बट आई एम श्योर आपको पता होगा, आपको पता है महादेव को भूख नहीं लगती है। महादेव ने भूख को के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। एंड इन ऑल फॉर्म्स, लस्ट, डिजायर, ग्रीड, भूख, उनको हंगर ही नहीं है। तो मुझे ना वहाँ पे इंटरेस्ट आया था। तो मैं वहाँ पे मतलब मेरा जितना भी लिमिटेड नॉलेज जो है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैवलिंग से आया, लोगों से बात करके आया, पंडित जी से आया। तो वहाँ पे मैंने वहाँ पंडित जी को पूछा कि जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग है, महादेव को तो भूख ही नहीं है, तो वो लाइन में क्यों खड़े खाना खाने के लिए?
क्योंकि मुझे अगर भूख होगी तो मैं अपनी मदर को, वाइफ को बोलूंगा कि मुझे खाना दो, मुझे अगर भूख ही नहीं तो मैं क्यों कहूँगा। तो ये स्टोरी ना वहाँ ये शिव पुराण में इसका वर्णन है। अब होता क्या है कि एक बार महादेव और माँ पार्वती ना 64 खेल रहे होते हैं कैलाश में बैठे, और कुछ बाजी माँ पार्वती जीतती है, कुछ महादेव जीतते हैं। तो वहाँ पे फिर माँ पार्वती कहते हैं कि चलो कुछ दाव पे लगाते। अब महादेव कहते हैं कि मैं तो अधि योगी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है दाव पे लगाने के लिए। बोलते कैसी बातें कर रहे हो महादेव, आपके पास गंगा है, त्रिशूल है, रुद्राक्ष है, इतना सब कुछ, और पति पत्नी है ना, हमारे बीच में क्या। तो महादेव कहते ठीक है चलो दाव पे लगाते कुछ। और जैसे महादेव कुछ ना वो दाव पे लगाते ना, एक एक करके सब कुछ हार जाते, एक दाव नहीं जीतते महादेव। अब यहाँ पे ना वेरी फ्यू स्टोरीज है जहाँ पे महादेव ना मतलब उनके इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो पार्वती माता को कहते हैं ठीक है, अब मैं आता हूँ जरा टहल कर आता हूँ, वो बाहर चले जाते। अब जैसे वो बाहर जाते ना तो वहां पे ना उन्हें भगवान विष्णु मिलते हैं, और भगवान विष्णु पूछते अरे क्या हुआ प्रभु, आप थोड़ा चिंता में दिखाई दो, चिंतित दिखाई दे रहे हो। बोलते हाँ सब पता है ऐसा सब कुछ हुआ। बोलते कोई बात नहीं, जाओ वापस खेलो। बोलते विष्णु मुझे ध्यान से देखो, मेरे पास सच्ची में भी हारने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ तो उनके पास चला गया। बोलते अरे कोई बात नहीं, वचन दे दो, पति पत्नी के बीच में क्या, वचन दे दो, समय का पहिया शायद बदले। बोलते चलो ठीक है। अब वो जाते हैं और इस बार सब कुछ वापस जीत जाते हैं। फिर बड़े खुश हो जाते महादेव, जटाओं में फिर अपनी गंगा मैया को सेट कर रहे, रुद्राक्ष पहन रहे, त्रिशूल रिले वासुकी को पहन रहे, ये सब खड़े वहां से दूर ना वहां पे माँ पार्वती देख रही है। अभी क्या होता है, हस्बैंड अपने आप को कितना भी स्मार्ट समझे, कितना भी इंटेलिजेंट समझे, पत्नी के सामने कुछ नहीं है। कई बार हाँ वो आदमी को अपने बारे इतना नहीं पता होता जितना पत्नी उसको देख के समझ जाती है। तो महादेव बैठे भोलेनाथ पहन रहे सब। फिर माँ पार्वती बोलते प्रभु एक बात बताना। बोलते पूछो, बाहर कौन मिला था। बोलते विष्णु मिला था, सब उसका किया था, उसको बुलाओ। बोलते नहीं मैं जीतो, तुम कुछ नहीं जीतो, बुलाओ भगवान विष्णु को यहाँ पे। अब भगवान विष्णु अगर आप देखेंगे ना, उनके और माँ पार्वती की जितने भी अवतार होते हैं ना, दे ऑलवेज कम एज ब्रदर एंड सिस्टर्स, दे ऑलवेज कम एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो यहाँ पे फिर भगवान विष्णु आके कहते हैं कि क्षमा करना माते, ये तो बस मेरी माया थी, इस कारण कभी आप जीत रहे थे और कभी प्रभु जीत रहे थे। अब सब हंसना शुरू कर देते। अब यहाँ पे हंसते हंसते ना अचानक से महादेव ना वहां पर कहते कि मैं आज मुझे सत्य का ज्ञात हो गया। अब महादेव फिलॉसफी शेयर कर रहे हैं तो सब हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। महादेव कहते हैं कि आज मैं समझ गया कि जीवन में सब कुछ माया है, दुख माया है, सुख माया है, जीत माया है, हार माया है। आज जो मेरा है कल तुम्हारा होगा, कल किसी और के पास जाता है, मेरे पास आ सकता है, सब कुछ माया है, भूख माया है। जैसे प्रभु कहते भूख माया ना, माँ पार्वती कहते प्रभु भूख माया नहीं है, भूख हकीकत है। प्रभु कहते नहीं नहीं सब कुछ माया, पार्वती तुम समझ नहीं रहे हो। माता कहती है कि देखो प्रभु एक इंसान ना आंखों के बगैर रह सकता है, हाथ के बगैर रह सकता है, पैर के बगैर रह सकता है, भूखा कैसे रह सकता है, भूख ही हकीकत है, भूख ही जिंदगी है। बोलते नहीं नहीं पार्वती तुम समझ नहीं रहे हो, मैं अगर भूख के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूं तो सब लोग कर सकते हैं। बोलते अरे प्रभु आज तक और कोई देवी देवता नहीं कर पाए, इसलिए आपको देवों का देव महादेव कहा जाता है, भूख ही हकीकत है। बोलते नहीं नहीं पार्वती तुम नहीं समझ रही हो, सब कुछ माया है। अब यहां पे ना बार बार कहते सब कुछ माया ना, तो पार्वती माता उन्हें पूछती है क्या आप सोच समझ के कह रहे हो कि सब कुछ माया है। अब वन क्वेश्चन टू ऑल द मैरिड मैन, आपकी वाइफ ने ये क्वेश्चन आपको आर्ग्यूमेंट में पूछा है कि आप सोच समझ के बात कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही चुप बैठे रहेंगे, क्योंकि मैरिड मैन का काम है वो टाइम पे चुप बैठना है, उस टाइम पे कुछ बोलना ही नहीं होता है। परंतु वो बेचारे भोलेनाथ महादेव उन्होंने समझा ही नहीं, माँ पार्वती क्या उनका टोन समझा ही नहीं। बोला हाँ हाँ पार्वती सब कुछ माया है। मैं आपको एक और बार कह रही हूं, जरा चाहिए तो विष्णु जी से आप विचार विमर्श कर लीजिए और फिर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या सब कुछ माया है। प्रभु टोन समझे ही नहीं, हाँ 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 सब कुछ माया है। मैं अब आपको आखिरी बार पूछ रही हूं, सोच के उत्तर दीजिए, क्या सब कुछ माया है। मेरी वाइफ ऐसा टोन ले ले, भगवान ना करे, मेरा पूरा खानदान हाँ बोल देगा। कोई पड़े ही नहीं आर्ग्यूमेंट में इसके अंदर कि सब कुछ माया है। परंतु प्रभु भोलेनाथ बोले हाँ हाँ पार्वती सब कुछ माया है। बोले ठीक है ना, सब कुछ माया ना, तो मैं भी माया हूं ना आपके लिए, तो आपको मेरी क्या आवश्यकता है। और माता गायब। बता हमारी किताबों में भी लिखा है द कॉन्वर्सेशन ऑफ हस्बैंड वाइफ किधर से किधर जा सकती है। 2 सेकंड में प्रभु भी बोलते ये कहां से कहां चलेगी कॉन्वर्सेशन। बोले ये थोड़ी ना माया थी, मैंने ये थोड़ी ना कहा था। परंतु वो ऋषि नंदा गायब नहीं है, जरूर कुछ हार्डली कुछ लोगों को फर्क पड़े। माँ पार्वती गायब, शक्ति गायब। अब वो गायब हो जाती है तो जिनके कारण लोगों में ऊर्जा कम हो जाती है, लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, लोगों की शक्तियां कम हो जाती है, फैमिन आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, बहुत सारी चीजें वहां पे उलट पुलट हो जाती है पूरे संसार में।
अब क्या होता है, एक हस्बैंड एंड वाइफ, उनके बीच में कितना भी आर्ग्यूमेंट हो, बच्चों के लिए ना दे कॉल इट ट्रूस, बच्चों के लिए ना दे विल नॉट एक्सटेंड दैट आर्ग्यूमेंट ओवर देयर। अब यहाँ पर क्या होता है ना, माँ पार्वती भी समझ जाती है कि मेरे बच्चे जो सारे संसार में सारे जो बच्चे हैं वो तकलीफ में, तो वो है ना अन्नपूर्णा के रूप में आती है बनारस के उधर, गंगा मैया के वहाँ पे गंगा के उधर आके खाना बनाती है और सबको खाना देती है। और वहाँ पे बात फैलना शुरू हो जाती है कि देखो माँ पार्वती आई है अन्नपूर्णा के रूप में, खाना दे रही है, और जो जो वो खाना खा रहा है उसकी तबीयत ठीक हो रही है, ऊर्जा बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। तो लंबी सी लाइन लग जाती है और उस लाइन में खड़े होते हैं महादेव। अब पत्नी है, पति से सिर्फ बच्चों के लिए बात कर रही है, अब पति की बारी आ गई वहाँ पे, महादेव लाइन में आके खड़े हो गए। तो फिर पूछती हैं क्या हो प्रभु, सब कुछ माया है ना, भूख तो माया है ना, तो आपको ये क्यों चाहिए? फेयर क्वेश्चन। तो वहां पे प्रभु कहते हैं कि मैं समझ गया, भूख हकीकत है, भूख जिंदगी है, भूख के ऊपर शायद सब लोग विजय नहीं प्राप्त कर सकते, मैंने विजय प्राप्त कर लिया माते, ये खाना मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरे गनों के लिए चाहिए, मेरे परिवार वालों के लिए चाहिए, मेरे भक्तों के लिए चाहिए, ये संसार में जितने लोग हैं उनके लिए चाहिए, आप मुझे खाना दे दो, ये खाना मैं उन तक पहुंचा देता हूँ। एक क्वालिटी आप महादेव की देखेंगे ना, लाइक यू नो ही इज ऑलवेज अ गिवर। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे ब्रह्म देवता की फोटो विजुअलाइज कीजिए, भगवान विष्णु की फोटो विजुअलाइज किए, दे आर वेयरिंग ऑर्नामेंट्स हेड टू टू, लिविंग इन अ ब्यूटीफुल प्लेस, पैलेस एंड ऑल दोस थिंग्स। महादेव सब कुछ त्याग चुके और वो बैठे कैलाश में, वो ग्लोरी भी नहीं लेते, आराम से बैठे रहते, सिर्फ अपने साथ समय बिताते, अपने परिवार के साथ समय बिताते, कोई आके प्रॉब्लम देता है उनको सॉल्व कर देते, वापस वो जाके कैलाश में चले जाते। ही इज कंटेंट विद वॉट एवर ही हैज इन लाइफ। उनको अगर प्यार से कुछ भी तो ले लेंगे, नहीं तो भी चल जाएगा, उनको कोई लेना देना नहीं है। संसार का दुख मिटाने के लिए वो जहर भी पी जाएंगे और उन्हें नीलकंठ का भी इनाम मिलेगा। तकलीफ वहाँ पे सभी देवी देवताओं को दिख रही थी, परंतु वो ऐसा स्टेप लेंगे जो कोई नहीं सोच सकता, बिकॉज वो सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं, खुद की ग्लोरी भी लिए नहीं करते। जस्ट फॉर लर्निंग ना, मेरे मन में एक थॉट आया था कि अगर आप देखेंगे, आई एम श्योर आपको पता होगा कि ब्रह्म देवता की जो कॉन्सर्ट है वो है माँ सरस्वती, और भगवान विष्णु की जो पत्नी है वो है माँ लक्ष्मी, और महादेव की जो पत्नी है वो है माँ पार्वती। तो मेरे मन में ऐसे आया हम लोग बैठे बैठे तो कि सरस्वती माता यहाँ पे विष्णु जी की पत्नी क्यों नहीं है, पार्वती माता ब्रह्म देवता की क्यों नहीं है, और लक्ष्मी माता महादेव की क्यों नहीं? जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी टू लर्न कि इसका रीजनिंग क्या है, क्योंकि हर एक चीज के पीछे लॉजिक है, रीजनिंग क्या है इसका। तो अब होता क्या ना कि ब्रह्म देवता तो क्रिएटर है, आपको अब कोई भी चीज क्रिएट करनी है, कोई भी चीज नया करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है? नॉलेज चाहिए होता है। तो इसके लिए सरस्वती ब्रह्म देवता की है। अब भगवान विष्णु प्रिजर्वर है, दुनिया चला रहे, घर चलाने के लिए हमको सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है, तो लक्ष्मी माता उनकी हो गई। अब यहाँ पे महादेव जो है डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रक्टर ऑफ वाइसेस, लस्ट, डिजायर, ग्रीड। अपनी वाइसेस के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है सबसे ज्यादा? इंटरनल स्ट्रेंथ, और इसके लिए पार्वती माता उनकी हो गई। ऑन अ लाइटर नोट, आई ऑलवेज से पीपल दैट अगर लक्ष्मी माता फॉर एग्जाम्पल महादेव के साथ होती, एक अधियोगी, उनको संसार में कोई लेना देना ही नहीं है, और वहाँ पे लक्ष्मी माता बैठी होती हेड टू टू, बोलते कि मैं तुम्हारे लिए सजी, बोलते परंतु मैं तो अधियोगी हूँ, वो कट ऑफ हो गए जाते, मैरिजेज ही नहीं चलती, पूरे उनके अलग हो जाते। सो देयरफॉर ना probably even the gods have taught us that if you want to achieve something in life, something you want to do great in life now, you need people who will help you to grow. You don't need a person who's exactly like you. You need their assistance. You need a quality that they have that probably you don't have. तो ब्रह्म देवता और सरस्वती माता जब उनको ज्ञान मिला तब संसार बना, तो you also have to ensure that your partner, your spouse ना is also helping you to do something bigger and better in life. spouse का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके अंदर, क्योंकि मेरे दादाजी कहते थे जब हम लोग की शादी हुई थी महक और मेरी ना, तो सेकेंड डे ऑफ मैरिज में तुम मुझे मेरा बहुत इन्फ्लुएंस मेरे दादाजी का है। तो ऑनेस्टली कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है ज्ञान सब भूल गया, मेरा सिर्फ जैकपॉट लग गया, तो कर्म मेरे को देके चले गए, ज्ञान देके चले गए। तो हमारी शादी को 2-3 दिन ही हुए थे, तो हम लोग हनीमून के जाने से पहले उन्होंने हमको रूम में बुलाया एंड ही सेड कि अगर तुम लोग को तुम दोनों में से इफ यू वांट टू कॉन्कर द वर्ल्ड ना, इफ यू वांट टू कॉन्कर द वर्ल्ड, फर्स्ट थिंग इज ना सेट द बेडरूम, because there will be a time in your life when your family will be against you. There will be a time in your life where your children will be against you. The entire world will be against you. Your boss, your management system, सब लोग तेरे अगेंस्ट होंगे और तू सबसे झगड़ा भी कर पाएगा। बट जब तू घर के अंदर आएगा ना, तेरे को कमरे के अंदर झगड़ा नहीं चाहिए, तेरे को घर वो कमरे के अंदर शांति चाहिए, because you will not have that energy. And if you have that support of one person now,
यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। तो देखो कि और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तेरी पत्नी तेरे साथ है, एंड वाइस वर्सा ओवर देयर, you know. So over there, if you look at the three trinities now, also had a spouse who helped them, who complimented them, and that is where they could achieve the greatness over there, you know. तो इसके लिए हम लोग, और जब हम लोग ना शादियों पे भी बात करते हैं तो हम लोग वहाँ पे पॉइंट हाईलाइट करके कहते हैं, सो हमको इसके लिए एपिक्स में बताया गया है, इफ यू आर मैरिड विद द राइट पर्सन योर लाइफ इज कंप्लीट. If not, you're finished. You're completely finished over there, you know. So you need someone to complement, you know, your qualities over there. So that's it, you know. तो ट्रिनिटी के ऊपर हमारा यही था. और एक लास्ट नोट पे ना, we'll take this. तो अगर आप देखेंगे ना कि आप घर में कभी भी कोई पूजा करते या यज्ञ करेंगे या कोई भी नवी चीज लेते तो हम सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? हम गणपति पापा की. तो उनकी सबसे पहले क्यों की जाती है? क्योंकि वो विघ्नहर्ता है. फिर कई लोग कहते हैं कि महादेव ने उन्हें वरदान दिया है. अब क्या है ना, हमारे घर पे ना हम 1993 से गणपति अपने घर पे ला रहे हैं गणेश चतुर्थी के दिन. तो मेरे दादाजी के, जैसे मैंने कहा, उनका बहुत नॉलेज थी, उनके बहुत कहानियां थी. रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भगवतम पुराण, भगवत गीता का ज्ञान, उनका सारी कहानियां थी. बट वो जब भी बापा के कोई पूछते ना हम लोग, तो 2-4 कहानियां ही बताते कि सर बीहेड हो गया, नारद मुनि है, 2-4 कहानियां फिक्स थी उनके पास. तो वो तो इनकी ज़्यादा कहानियां मुझे भी नहीं पता. तो फिर ना हमने जब डीप डाइव लिया, एंड वी हैव अ टॉक ऑन गणपति बापा, तो हमारा 1-2 घंटे का टॉक है. तब उसमें ना हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली जो लोगों का ना मिथ है, जो लोगों का सिर्फ अजम्पशन है. पहला चीज़, वो ऐसा भगवान शिवा, महादेव ऐसा वरदान नहीं देते कि सबसे पहले तुम्हारी पूजा, वो अपने गणों के लिए कहते हैं. तो इसके लिए उनका नाम गणेशा पड़ता है कि मेरे गण तेरी पूजा करेंगे तो तू गणेशा बन जाएगा. सेकंड आता है कि विघ्नहर्ता कैसे बने. अब होता क्या, एक राजा थे जिनका नाम था महाराज अभिनंदन, और वो एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं. परंतु उस यज्ञ में ना अनफॉर्चुनेटली जो पुजारी होते हैं, जो पंडित होते हैं ना, वो सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं. एक देवता का नाम रह जाता है पूजा में, और वो देवता होते हैं इंद्र देवता. अगर आपने इंद्र देवता के बारे में आपको पता होगा ना, तो ही कम्स अक्रॉस एज वेरी वेरी इनसिक्योर गॉड. अगर आपने महाभारत को भी देखा होगा तो प्रभु श्री कृष्ण को भी ना गोवर्धन पहाड़ ना 8 दिन के लिए उठाना पड़ा था, क्योंकि वो इंद्र देवता को मेरी रिस्पेक्ट नहीं हुई. अब यहाँ पे इंद्र देवता को गुस्सा आ जाता है कि सबकी पूजा की, मेरा नाम कैसे नहीं लिया. तो वहां पे ना फिर उस समय को, वो काल को कहते कि अब जाओ इस यज्ञ में जाके ना तुम वहां पे ना विघ्न का रूप धारण करो और उस यज्ञ का ना तुम विनाश करो. अब काल चले जाते हैं वहां पे इंद्र देवता के कहने पे, और वहां पे पूरे यज्ञ का विनाश कर देते हैं. अब इंद्र देवता बड़े खुश हो जाते हैं. अब बोलते हैं देखो अब ये हर बार मेरी पूजा करेंगे. अब वो जो पंडित होते हैं ना, वो सब बड़े घबरा जाते हैं. वो लोग बेसिकली एक चेकलिस्ट बना देते सब देवी देवताओं का नाम लिया कि नहीं लिया. अब कुछ समय के बाद वो जाते हैं महादेव के पास, और महादेव को कहते हैं कि प्रभु, हम पहले जब पाठ पूजा करते थे भक्ति से करते थे, अभी बहुत प्रेशर है प्रभु, नाम मिस आउट हो जाएगा तो हमको प्रेशर है, और काले से खड़ोगे बस देख रहे हम लोगों, वहां पे कोई नाम तो नहीं छूटा. तो महादेव कहते कोई बात नहीं, मैं अपने पुत्र गणेश को कहता हूँ, गणेश जाके तुम्हारी सहायता करे. तो गणपति बापा चले जाते हैं. अब गणपति बापा जाते हैं, वैसे हम जब गणपति बापा को विजुअलाइज करते हैं, तो बहुत क्यूट बापा है, ही कम्स आउट एज वेरी हेल्दी गॉड, विद अ नाइस ट्रंक, टमी एंड ऑल. बट वो रुद्र के भी पुत्र है, वो बहुत अच्छे योद्धा भी है. वो काल के साथ ऐसा भयंकर युद्ध करते कि काल को ही हरा देते, और फिर काल अपनी हार स्वीकार के कहते कि तूने मेरे विघ्न रूप को हराया, इसलिए सारा संसार तुझे आज से विघ्नहर्ता कहेगा, और जहां पे तेरी पूजा होगी ना बापा, वहां पे मैं कभी नहीं जाऊंगा. तो इसके लिए ना सबसे पहले ना वहां पे गणपति बापा की पूजा की जाती है. अच्छा, अब ना ये तो कहानी होगी, बट जैसे मैंने आपको पहले कहा, हमारा काम होता है इंटरप्रेट करना हर स्टोरी के पीछे आज के में लॉजिक है. तो फिर हमारे मन में कि बापा की पूजा की तो कुछ तो लॉजिक होना चाहिए. अच्छा, अभी अपना कितना भी अपना रिसर्च करना, कितना भी आप करना, मतलब हमने तो 14 साल से किया, प्लीज़ आप अपना भी रिसर्च करना. इफ़ यू फाइंड एन आंसर यू कैन प्लीज एनलाइटन मी लेटर. तो ये अभी हम इन देवियों को ना, 3 जितनी भी देवी है ना, उनको एक HOD समझ के चलते, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए, तो आप लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे. ज्ञान चाहिए तो आप सरस्वती माता की पूजा करेंगे. शक्ति चाहिए दुर्गा माता की. अगर खाना चाहिए तो अन्नपूर्णा माता की. सेटिस्फैक्शन चाहिए तो आप संतोषी माता की पूजा करेंगे. ब्यूटी क्या है ना, इन मेल और फीमेल ट्रिनिटी की ना, आप हमको जितना भी रिसोर्स चाहिए, जो भी हमको ह्यूमन बींग्स को रिसोर्स चाहिए ना टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ ना, वो हमको सिर्फ देवियों से मिलता है, देवताओं से नहीं मिलता है. हाँ, यू कैन आर्ग्यू कि नहीं ऋषि, वरुण देवता है, सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, वायु देवता है, परंतु हर जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी के लिए, हमारे लिए नहीं है. हमें पैसा, ज्ञान, साहस, ये सब हमें ह्यूमन बींग्स को चाहिए. तो हमें पुरुष से क्या मिलता है? सिर्फ ज्ञान,
सारे देवताओं से सिर्फ ज्ञान मिला है, रिसोर्स सब औरतों से मिली है। अच्छा अभी आप ना मान लीजिए आपको अगर पैसा चाहिए, तो जैसे हमने पहले मैंने बात किया, आप लक्ष्मी माता के मंदिर में जाएंगे, करेक्ट। आप सरस्वती माता के मंदिर में जाके तो पैसा नहीं मांगेंगे। तो अब इसका क्या मतलब कि आपने गए लक्ष्मी माता की पूजा की, लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न हो गई, बोला तथास्तु बेटा पैसा तेरा हुआ। फिर मैं कहता हूँ माता पैसा मिल गया, मुझे ज्ञान चाहिए, बोले कि बेटा रॉन्ग डिपार्टमेंट, सरस्वती माता के पास जा। फिर मुझे सरस्वती माता के मंदिर में जाना पड़ता है, सरस्वती माता प्रसन्न होती है, तथास्तु बेटा ज्ञान तेरा हुआ। मैं कहूँगा माते मुझे पैसा मिल गया, ज्ञान मिल गया, साहस चाहिए, माता मुझे साहस दो, बेटा अगेन रॉन्ग डिपार्टमेंट, पार्वती माता के पास। ये सब मुझे डिपार्टमेंट खिलाते रहते हैं। अब आपका रिसर्च यहाँ पे काम, अब आपको रियलाइज होगा कि बापा इज द ओनली गॉड, ही इज द ओनली गॉड हु इज कनेक्टेड टू ऑल द 3 मेन गॉडेसेस डायरेक्टली। पार्वती की बेटे, रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नी है, शुभ लाभ उनके बच्चे, संतोषी माता उनकी बेटी, इज 1 विंडो क्लियरेंस। तो उन्होंने बताया योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। क्योंकि अगर किसी को पैसा चाहिए, रिद्धि गिव मनी, नॉलेज चाहिए सिद्धि पैसा दे दो, सेटिस्फैक्शन संतोष ये दे दो, बापा जिगर नहीं है माता इनको ये दे दो, बापा प्रॉफिट नहीं है शुभ लाभ तुम इनको दे दो। तो टू ग्रो इन लाइफ ना वी रिक्वायर ऑल द डिफरेंट रिसोर्सेज और ये ना बापा जो है ना वो हमको बता रहे हैं कि आपका नेटवर्क इज योर नेटवर्क एट द एंड ऑफ द डे। और बापा को भी विघ्नहर्ता बनने के लिए ना देवताओं से ज्यादा देवियों की जरूरत पड़ी। तो मैं सभी देवताओं से आग्रह करूंगा, देवियों की रिस्पेक्ट कीजिए। 36 गुणों का जो हिसाब किताब मियाँ बीबी का होता है कि बोलते हैं गुण मिल गए तो फिर गुण कैसे मिले जब दोनों के अपार्ट दे आर सपोर्टर्स, तो गुण कैसे मिलेंगे उनको? बाय अंडरस्टैंडिंग इज ना वेदर द मोमेंट दे वर बॉर्न, तो उनके जो नक्षत्र है वो एक दूसरे को सपोर्टिंग है कि नहीं, वो गुण वैसे होते हैं। तो सेम कभी नहीं होते, सपोर्टिंग उनका होता है कि नहीं, दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। बट मैं पंडित नहीं हूँ तो टेक्निकली आई एम नॉट क्वालिफाइड टू आंसर दिस, बट दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज कि उन लोग के जो नक्षत्र होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्टिव है कि नहीं। तो राहु केतु तो नहीं है वैसे, ऑपोजिट टाइमिंग पे तो लोग बॉन्ड नहीं है, तो वैसे होता है ग्रह, हाँ तो सपोर्टिंग होनी चाहिए, हाँ जी, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक है ना हमने लाइन पढ़ी थी, एक्चुअली वासुदेव की लाइन है, सिमिलर टू दैट व्हाट यू सेड ना। तो जैसे एक आदमी, जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट जैसे अगर आप कोई कंपनी में काम करते हैं ना, तो कंपनी के एंड में आपका एक अप्रेजल होता है, और अप्रेजल में ऑन अ लाइटर नोट हमको साल के एंड में ये बताया जाता है कि हमने क्या क्या काम नहीं किए, तो उसके ऊपर हमको अप्रेज किया जाता है और हमको रिजल्ट दिया जाता है। तो जैसे एक व्यक्ति होता है, उसने बहुत कड़ी मेहनत की, पूरे साल मेहनत की, सब कोई मेहनत की, और वो अप्रेजल में उसको डिसेंट आया, उसको उतना रिवॉर्ड ही नहीं मिला, उससे पूरे प्रोजेक्ट पे काम किया, उसको उतने पैसे ही नहीं मिले। फिर वो जाके मांगता है कि मैंने इतना काम किया, मैंने ये इनिशिएटिव लिया, मैंने ये प्रोएक्टिव लिया था, आपने मुझे ये बोला, मैंने ये, फिर भी ये सब कुछ किया, फिर भी मुझे देखो रिवॉर्ड इतना नहीं मिला, आपने पैसे इतने दिए, मुझे अप्रेजल में अच्छा नहीं आया। तो ये वाणी श्री कृष्ण की है, बट इसके अंदर ना पूरा करियर मैनेजमेंट, बॉस मैनेजमेंट सब कुछ आ जाता है। तो कुछ ऐसे कहते हैं कि तू करता वही है जो तू करना चाहता है, तू करता वही है जो तू करना चाहता है, अंत में तुझे मिलता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू जीवन भर कर वही जो मैं चाहता हूँ, अंत में तुझे मिलेगा वही जो तू चाहता है। तो करना वही है जो प्रभु चाहते हैं, एंड में सब कुछ मिल जाता है सो यू कैंट आर्ग्यू विद महादेव ऑल्सो। तो आपने जो सोचा भाग्य का मिल गया, परंतु लिखने वाले तो वही है, तो एंड में बदल तो वो भी सकता है। तो बेटर टू डिलीवर व्हाट दे वांट, है ना। हाँ जी, यस। ये कहते हैं जैसे कर्म होता है, कर्म क्या भाग्य बदल देता है? सो मैंने ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन पढ़ी थी कि अभी अगर आप भगवत गीता में भी देखेंगे ना, तो वहाँ पे अर्जुन भी कहते हैं कि अगर सब कुछ आपने किया तो हमारी जरूरत क्या थी यहाँ पे। तो कहते मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारा ही कर्मों का फल है, तो कर्म ही सब कुछ है तुम्हारे। हाँ, मैंने सिर्फ कई जगहों पे तथास्तु लिख दिया है, तो जो बोलो अच्छा बोलो, जो सोचो अच्छा सोचो, जो मांगो अच्छा मांगो, वो तथास्तु से बदल सकता है, परंतु कर्म ही सधर्म है। तो कर्मा प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। तो इसके लिए प्रारब्ध होता है, अलग अलग पिछले जन्म के भी कर्म आते हैं, सब कुछ आते हैं, तो इट प्लेज अ क्रूशियल रोल कर्मा। इट डज व्हाई नॉट, इट डज। अभी जैसे अगर आप ये गुरु विश्वामित्र की अगर आप कहानी देखेंगे, तो गुरु विश्वामित्र की जो कहानी है वो गुरु वशिष्ठ के साथ ना उनका मतलब थोड़ा अनबन होता है। वो पहले बहुत बड़े क्षत्रिय थे, वो गुरु वशिष्ठ के ही बच्चों को मार देते, उनके सभी बच्चों को मार देते हैं, परंतु फिर उन्हें यह एहसास होता है कि मुझे वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है जो गुरु वशिष्ठ को मिल रहा है। और फिर उन्हें यह पता चलता है कि जो गुरु वशिष्ठ है वो महर्षियों में गिने जाते हैं, उन्हें ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। अब वो अपने इतना बुरा कर्म के बच्चों को मार दिया, परंतु सब कुछ छोड़ते हैं, अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देते हैं, और फिर सदियों तक ना वो तपस्या करते हैं, और आगे जाके गुरु वशिष्ठ ही उन्हें जाके ब्रह्म ऋषि का नाम दे देते हैं। तो वो अपना, अब सी द पॉइंट ओवर देयर, आई हाईलाइट दिस पॉइंट कि
अगर आप महाभारत देखेंगे, आई हैव टू नाउ गो टू महाभारत, ट्रिनिटी से निकल के ये पॉइंट मैं उसमें आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि कर्म बुरे से अच्छा कैसे व्यक्ति करता है या कैसे कर सकता है। महाभारत देखेंगे ना तो वी हैव जेन्युइनली, मतलब आई हैव स्पेंट 14 years of my life reading Mahabharat's various version. We both have written a book called Mahabharata. We took 5 years just to write that book. So we have taken a deep dive into Mahabharata over there. My interest began in Mahabharata now was the game of dice. अब गेम ऑफ डाइस में क्या होता है, वहां पे सब लोग कहते हैं कि दुर्योधन ने जो किया द्रौपदी के साथ गलत किया। आई एम नॉट डिफेंडिंग, आई एम नॉट जस्टिफाइंग, वो गलत ही है। बट मेरे मन में प्रश्न है, दाव पे तो युधिष्ठिर ने लगाया, तो युधिष्ठिर हमारा धर्मराज कैसे हो गया? जो आदमी अपनी बीवी को दाव पे लगा सकता है, जो आदमी अपनी बीवी के वस्त्र देख सकता है, जीवन के अंत में वो स्वर्ग जिंदा चल के गए। वो मान सम्मान हमारी किताबों में सिर्फ 2 लोगों को मिला है, संत तुकाराम को मिला है और यहाँ पे युधिष्ठिर को मिला है। वो स्वर्ग में बैकुंठ में गए जहाँ पे श्री कृष्ण को अपना शरीर छोड़ के जाना पड़ा, श्री राम को अपना शरीर छोड़ के जाना पड़ा। मेरा पूरा इंटरेस्ट महाभारत में वो पॉइंट में कि ये इनको कैसे धर्मराज कहा जाता है। So that is where now when we took a deep dive, then we got when we check with people about who's your central character in Mahabharata, who's the hero or heroine or the top character for you in Mahabharata ना, सब लोग सबका नाम लेते हैं, युधिष्ठिर का नाम कोई नहीं लेता है, क्योंकि युधिष्ठिर के पास ना वो एरोगेंस नहीं था। लेट्स से फॉर एग्जांपल दुर्योधन का, उनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं था कर्ण का, उनकी लाइफ में ना वो पैशन नहीं था अर्जुन का, उनकी लाइफ में वो स्ट्रेंथ नहीं थी भीम की। ही इज वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड कैरेक्टर इन महाभारत, बट इज द ओनली वन टू एंटर द हेवन अलाइव। जो हमारा पर्पस दिया जाता है ह्यूमन बींग्स का कि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति मिलनी चाहिए, प्रभु की सेवा करनी चाहिए, तो युधिष्ठिर को मिली। तो मेरा क्वेश्चन ये आ गया था, मैंने महक को पूछा, यस हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब व्हाट आर दे ट्राइंग टू टीच अस? गैम्बल योर वाइफ अवे, लुक एट her getting stripped and then you go to heaven. That is where I realize I'm mistaken about this complete story. अब होता क्या है ना, कर्म पे आता है, इससे बुरा कर्म तो किसी का नहीं, किसी का इससे बुरा कर्म नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इन लोग, आई एम श्योर आपको पूरी कहानी पता होगी, तो आई एम जस्ट गोइंग इन अ जिस्ट। इन लोग को अब जाना होता है वनवास में, 13 साल का वनवास। अब यहाँ पे ना हमको 13 साल के वनवास में वो लोग क्या दिखाते हैं कि अर्जुन जो होते हैं ना वो महादेव के पास जाते हैं पशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए, भीम जो होते हैं हनुमान जी के पास जाते हैं कि अपनी शक्ति को और कैसे बढ़ाए, और यहाँ पे नकुल सहदेव दुर्योधन कर्ण ये लोग सब ना स्किल वॉर स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, बिकॉज दे वर अवेयर वॉर इज इनएविटेबल। बट नन ऑफ देम शोड व्हाट युधिष्ठिर डिड, because he did the most boring thing, but that is what the correct thing was. Before he goes for the vanvas, वो पता है क्या करते, वो अपने सभी रिश्तेदारों के पास जाते, वो विदुर काका के पास जाते हैं, महाराज धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, माँ गांधारी के पास जाते हैं, भीष्म के पास जाते हैं, द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, कृपाचार्य के पास जाते हैं, द्रुपद के पास जाते हैं, बलराम के पास जाते हैं, श्री कृष्ण के पास जाते हैं, अपने भाइयों के पास जाते हैं, द्रौपदी के पास जाते, सबको सिर्फ एक प्रश्न पूछते, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, मुझे धर्म का भी ज्ञान है, फिर भी मेरे सामने इतना बड़ा अधर्म हो गया, वो भी मेरे कारण हुआ, मुझे मेरी कमियां बता दो जीवन में, मैं किधर गलत था मुझे आज बता दो, मुझे कहीं क्या क्या मैंने सुधारना मुझे आज बता दो। आज की टर्मिनोलॉजी में अगर समझना होगा ना, ही टुक अ 360 डिग्री फीडबैक। वो अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, अपने भाइयों से, सबसे एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ हिज वीकनेस, और वो पूरे 13 साल ना वो एक एक वीकनेस के ऊपर काम करते हैं, अपने मन को अपने वश में ले आते हैं, अपनी लस्ट अपनी डिजायर को अपने वश में ले आते हैं। शकुनी मामा को पता था युधिष्ठिर की सिर्फ एक कमजोरी और वो है 64, और वो 64 को भी एक्सप्लोर करने के उनको पता था शायद मैं वापस एक्सप्लॉइट हो जाऊंगा, तो जाते इंद्र की सभा में, उनके गंधर्व होते चित्रसेन, उनसे सीखते कि 64 कैसे खेलते हैं, पासे कैसे फेंकते हैं, और ये शकुनी मामा को भी पता चल जाता है कि तो गंधर्व से सीखा है, अब इसको हराना असंभव है, क्योंकि उनको पता था मैं कहाँ पे एक्सप्लॉइट हो सकता हूँ। तो उसके बाद ना वो पूरे लाइफ में ना एक भी गलती नहीं दोहराते। इसके लिए जब युद्ध में भी ना श्री कृष्ण ने कहते कि तुम कह दो अश्वत्थामा मर गया, बोलते मैं मतलब स्वर्ग त्यागता हूं, मैं धरती त्यागता हूं, मैं झूठ नहीं कहूंगा, उन्हें पता था उनका टेस्ट है। नाउ व्हाट हैपेंस फ्रॉम द जर्नी ऑफ युधिष्ठिर, वी हैव क्रिएटेड अ मॉडल कॉल्ड एयर मॉडल. So A stands for accept. First I have to accept there is scope of improvement. First I need to accept I'm not perfect. First I need to accept I've done a mistake, because if I'm not accepting, now I'm living in an illusion only altogether. तो मुझसे बुरा कर्म हो गया, बुरा काम हो गया, नहीं, वो पहले तो मुझे accept करना पड़ेगा. Then comes identify. Now that will happen only when I start talking to people taking a third person's perspective. It's a very tough pill to swallow. But what हमारे इंसानों के साथ क्या होता है ना, हमारे पास समय नहीं है खुद की लाइफ के ऊपर रिफ्लेक्ट करने का, बट हम लोग ना दूसरों की लाइफ पे जजमेंट अच्छा पास कर सकते हैं. ये हमारा स्किल है, ये भगवान ने गिफ्ट दी है. सो टू टेक फीडबैक फ्रॉम पीपल, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस. थर्ड कम्स आर, दैट इज रेक्टिफाई. यू हैव टू रेक्टिफाई ईच एंड एवरी मिस्टेक. और वो युधिष्ठिर ने किया कि बुरा कर्म हुआ, एक्सेप्ट कर लिया, आइडेंटिफाई किया, रेक्टिफाई किया, एक गलती नहीं की, और उनको स्वर्ग भी मिल गया.
तो कर्म तो सब कुछ बदल सकता है, so but accepting is a big thing over there. That is what I would recommend. Thank you.